समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा संगा को गद्दार कहने वाले बयान पर अब काफी ज्यादा हो चुका है बवाल और संग्राम। जहां एक तरफ संसद में भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने इंडी गठबंधन की लगा दी क्लास, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन के खिलाफ राजपूत भी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ किया गया प्रदर्शन और काफी ज्यादा अपशब्द भी कहे गए समाजवादी पार्टी के नेता के लिए। जिस तरीके से रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहने वाला बयान दिया था, जिस पर अभी भी राजनीति लगातार जमकर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि रामजी लाल सुमन को मांगनी चाहिए माफी। देखिए, राज्यसभा में भी राणा सांगा को लेकर अब खूब ज्यादा हंगामा हो गया है। और आज की कार्रवाई की अगर बात करें तो देखिए, आज की कार्रवाई के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने सीधे तौर पर कहा कि अब सत्ता यानी कि ये जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। और वहीं इसी पूरे मामले को लेकर विपक्ष की कई और पार्टियां हैं जो कि बहती गंगा में धोने के कर रही थी अपने हाथों को प्रयास, पर वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगा दी क्लास। देखिए, अब इस पर बड़ा बयान सामने आया है कंगना रनौत का। कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अब माफी मांगनी पड़ेगी ही समाजवादी पार्टी के नेता को, क्योंकि इस तरीके से राणा संगा का जो अपमान किया गया है वो नहीं सहा जाएगा। सुनिए कंगना रनौत का ये बयान। राणा सांगा जो है वो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए जो है वो स्वाभिमान स्वतंत्रता संघर्ष का एक प्रतीक है। ये वो योद्धा है जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। 100 के 100 युद्ध उन्होंने लड़े, वो सब के सब महाराणा प्रताप जी खुद कहते हैं कि उनकी वो इंस्पिरेशन रहे हैं। हमारे क्षत्रिय समाज के लिए वो एक बहुत बड़ी हमारे स्वतंत्रता सेनानी या एक तरह कह लीजिए कि वो हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। तो उनका इस तरह से अपमान करना, आए दिन कोई ना कोई इस तरह से एजेंडा चलाना और देश में ये प्रतिक्रिया लाना, ये क्रोध की और ये एक मनमुटाव की और काटने की या बंटवारा करने की ये जो भावना हमेशा लाते रहना, ये बहुत ही गलत बात है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने किया है उनको उनका ड्यू देना चाहिए। और यहाँ ये कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने किसी तरह का कोई देशद्रोह किया, ये कहीं नहीं लिखा कि कोई हिस्टोरिकल इसका कोई फैक्ट नहीं है। तो प्लीज इस तरह की बातों से रिफ्रेन करें। और हमारे क्षत्रिय समाज ने बहुत खून दिया है इस देश के लिए, तो उसका भी मान रखें। माफी नहीं मांगेगा, वो कह रहे हैं कि कुछ गलत कहा ही नहीं। आज उनकी नाक पूरी दुनिया में कट गई है। माफी ना भी मांगे तो क्या हुआ, उनको उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं रही। इतना बड़े योद्धा का उन्होंने इतनी गलत तरीके से अपमान किया, हमें उन माफी से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे योद्धा को जो है उनका दायित्व तो अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए, जैसे महाराणा प्रताप कहते थे कि मेरा वो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है, हमारे वो रोल मॉडल है, हमें उनके नाम पे कोई कीचड़ नहीं चाहिए। धन्यवाद। देखिए, आपने सुना कि कंगना रनौत जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में थी और उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरीके से बयान देती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम संसद के अंदर की भी आज बात करें तो काफी ज्यादा हंगामा इस पूरे मामले पर लेकर हुआ। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन ने कह दिया कि हम तो माफी नहीं मांगेंगे। जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और जो आज की कार्रवाई के बीच हुआ, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इस बात से सहमत हैं कि किसी का अपमान करने वाली टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बोलते हुए कहा कि पर दलितों के साथ जो हो रहा है वो भी गलत है। जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है दलितों के खिलाफ, संविधान में किसी के घर को जलाने की इजाजत नहीं है, तो इस पर भी बड़ी बात कह दी गई भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने। देखिए, आज जो संसद में हल्ला हंगामा हुआ है और जिस तरीके से आज बड़ा हंगामा यानी बीजेपी के नेता ने भी सांसद जो है राधा मोहन अग्रवाल का गुस्सा दिखा और उन्होंने समाजवादी पार्टी और इसी के साथ कांग्रेस के नेताओं को दिखा दिया आईना। भाजपा सांसद राधा मोहन
अमन अग्रवाल ने उग्र तेवर में कहा कि रामजी लाल सुमन ने उसी दिन कह दिया होता कि गलती से बोल दिया तो आज ये मुद्दा खत्म हो गया होता, लेकिन उन्होंने कहा कि मर भी जाएं तो अपनी बात वापस नहीं लेंगे। आज खड़गे जी ने भी दलित समाज से जोड़कर राजनीतिकरण कर दिया राणा संगा का, और वहीं उन्होंने किया कि किस तरीके से इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है, और जब तक रामजी लाल सुमन और कांग्रेस पार्टी दोनों साथ खड़े होकर माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम समझौता नहीं करने जा रहे। भारती के लिए लड़ता था, 80 से अधिक उनको घाव लगे, आप उनके बारे में इस तरह की हल्की बात करेंगे? वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी के एमपी कहां तक गिरेंगे? कभी औरंगजेब के लिए सम्मान, कभी शिवाजी का अपमान, क्या मतलब है इसका? ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये देश की प्रेरणा स्वरूप, चाहे वो शिवाजी हो, राणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, इनके बारे में कोई समझौता नहीं करेगा। देखिए, सीधे तौर पर एक तरफ कांग्रेस बहती नैया में हाथ धोने का प्रयास कर रही थी, तो अब कांग्रेस को भी माफी मांगनी पड़ेगी, और आज ये तमाम चीजें सदन की कार्रवाई में हुई हैं। और वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की, तो देखिए कंगना रनावत ने तो पहले ही हमला बोल दिया, और इसी के साथ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, महिमा कुमार मेवार जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कह दिया है कि राणा सांगा के ऊपर इतना गलत बोलने वाले समाजवादी एमपी रामजी लाल पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी निवेदन करेंगे। सुनिए महिमा कुमार मेवाड़ का ये बयान। आज महाराणा सांगा जो महाराणा प्रताप के पूर्वज हैं, और यहाँ पर भी उनकी मूर्ति बनी हुई है, और उनके बारे में इतने हल्के शब्दों का उपयोग किया गया है, वो भी हाउस ऑफ एल्डर्स की, जिसकी गरिमा कितनी बड़ी है। और दुख की बात यह है कि वहां पे सांसदों ने इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए था, और ये बात नीचे तक नहीं आती, क्योंकि लोगों में इतना आक्रोश है, और लोग कहते हैं वो कानून हाथ में ले रहे हैं। तो अगर ये बात यहीं पर ही कोई भी कड़ी कार्रवाई होती तो ये बात नीचे तक नहीं जाती। और महाराणा सांगा को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने दो बार इब्राहिम लोदी को हराया है युद्ध में, और उन्होंने बाबर को भी हराया है बयाना के युद्ध में, और खनवा का युद्ध में वो हारे नहीं थे, उनको मूर्छित हो गए थे, और उसके बाद भी उन्होंने लड़ते लड़ते उनके शरीर में 80 घाव थे, और उनके बारे में आप ऐसे हल्के शब्द बोलते हैं ऐसे सदन में। आप क्या मनगढ़ंत आप इतिहास सिखा रहे हैं आज की जनरेशन को? क्या डिमांड आप लोग कर रहे हैं? मेरी यही डिमांड, हम लोग की यही डिमांड है, हम सबकी, कि उनके कि सदन में जहां उन्होंने इतना गलत बोला है, मनगढ़ंत इतिहास बोला है, तो इतिहास सही तरीके से बताया जाए, और उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को यही बोलना चाहूंगी कि जो लोगों ने 1500 वर्ष से हमारे परिवार ने, पूर्वजों ने अपना जान बलिदान दिया है, तो आज के हम जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं कि आप बलिदान देंगे तो कौन देश के लिए खड़ा होगा? बलिदान देगा तो बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोगों के अंदर आक्रोश है, आप अगर सही डिसीजन लेंगे तो नीचे तक शांति होगी। तो लोगों में जो 3600 कौम को लेकर आगे चला है, जिस परिवार ने एक लोगों को जोड़ा है, आप क्या कर रहे हैं आज? 3600 कौम मिलकर जिसके साथ लड़ाई लड़ी थी, भील भाई सब, हम आज भी उसी तरह हम लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सदन में जो सबसे गरिमापूर्ण सदन है, वहां पर आप लोगों की तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे तक आप क्या संदेश पहुंचा रहे हैं? तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता अब लगातार समाजवादी पार्टी पर कह रहे हैं कि उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी के एमपी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया है, लोगों ने पुतला फूंका, इसी के साथ ये कहा है कि माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज पूरे देश में समाजवादी पार्टी के नेताओं की थू थू हो रही है। जिस तरीके से राणा सांगा के ऊपर ये टिप्पणी की गई है समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा, और देखिए अभी तक समाजवादी पार्टी के नेता ने माफी मांगने से मना कर दिया है। अखिलेश यादव की कोई टिप्पणी इस पर नहीं आई है, और वहीं सदन में भी बीजेपी के द्वारा ये मांग रख दी गई है कि समाजवादी पार्टी के एमपी को माफी मांग लेनी चाहिए इस पूरे मामले पर। अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से एक मुद्दे को भुनाने के लिए हर राजनीतिक पार्टी इसे दलित
जोड़ रही है, जिस तरीके से बीजेपी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अब इस तरीके से किसी का भी अपमान देश में किया नहीं जाएगा और अपमान करने वालों को माफी मांगनी पड़ेगी। सीधे तौर पर बीजेपी के एमपीओ ने अपनी मांग सामने रखी है। खैर, अब आपको क्या लगता है कि एक राजनीति के चक्कर में जिस तरीके से औरंगजेबों की तारीफ की जा रही है, तो कभी ये कहा जा रहा है कि राणा संगा गद्दार थे। आज क्या कहेंगे ऐसी राजनीतिक पार्टियों पर जो संसद में खड़े होकर इस तरीके के मुद्दे बनाती हैं और इस तरीके की बात करती हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।